नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ दिल से भारत पर। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। भारत के हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी है, भारत के हर राज्य में बेड की कमी है, भारत के हर राज्य में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की कमी है और कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसका कोहराम जारी है। लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें कानों में सुनाई दे रही है। लोग रोड पे बैठ करके ऑक्सीजन लगा करके अपने परिजन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि बार बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बार बार सरकार को निर्देश आखिर क्यों देना पड़ रहा है? क्या ये सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही हैं? क्या ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि अगर बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से अगर लोग मरते हैं तो ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। लेकिन इन सरकारों को शायद समझ में नहीं आ रहा है और हमें और आपको अफसोस इस बात का है कि जब सारा काम कोर्ट को ही करना है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो फिर इन सरकारों को चुनने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का क्या मतलब है जब हमारे इस मुसीबत की घड़ी में सही समय पर बेड अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, सही समय पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, सही समय पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं और इनकी लापरवाहियों की वजह से आज भारत में बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को पता था कि कोरोना काल चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से 750 शिक्षक काल के गाल में समा गए, कोरोना पॉजिटिव होकर के मर गए। आज उनके परिवारों का पूछनहार कोई नहीं है। और मैं बात करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री की, चुनाव आयोग की। मैं इन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने 5 राज्यों में चुनाव कराए। कोरोना को सबसे बड़े पैमाने पे बढ़ने का जो मौका दिया है वो चुनाव आयोग ने दिया है, राजनीतिक पार्टियों ने दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी बड़े पैमाने पे इन्होंने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके रैली की है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव तो खत्म हो गए, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। वहां पे दोनों पार्टियों के बीच, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उनके कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई। बड़े अफसोस की बात है, सत्ता में कोई भी हो लेकिन किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, पूरे भारत में उन्होंने एक दिन का धरना किया था टीएमसी के खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों ने मारा, यह गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन यह पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कोरोना की वजह से लोग मरे तो उनके लिए आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे तो आपने उनके लिए विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? हॉस्पिटल की वजह से लोग मरे तो उनके लिए आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देश के बाकी नागरिकों की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने और आपने इन पार्टियों को इतना मजबूत कर दिया है, इन पार्टी की विचारधारा अपने आप में संभाली है कि आज ये पार्टियां जो है हमारी जान और हमारे माल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें और आपको मंदिर और मस्जिद चाहिए, हमें और आपको हिंदू और मुस्लिम चाहिए, हमें और आपको जाति और धर्म चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मंदिर, मस्जिद, जाति और धर्म के नाम पर अपने आप को बांट दिया है, इसलिए हम कमजोर हो गए। और ये पार्टियां इसी पर सियासत करती हैं, इसी पर राजनीति करती हैं। काश आपने मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह अगर हॉस्पिटल मांगे होते, ऑक्सीजन मांगे होते, बेड्स मांगे होते, बड़े पैमाने पर पूरे भारत में अगर हॉस्पिटल की स्थापना हुई होती तो शायद इस कोरोना काल में हमें बचाने का काम आता। लेकिन हम लोगों की गलती है, हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो लोग इस कोरोना काल में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। और जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है, सिर्फ पॉलिटिक्स की है, हमारी और आपकी लाशों पर आगे भी वही करते रहेंगे। लेकिन एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से,
आज तमाम मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनों की अस्थियों को कंधा दे रहे हैं, उनके सैया को ले जाकर के अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। यह है भारतीय मुसलमानों की, यह है भारतीय हिंदू भाइयों की, यह है भारतीय एकता की पहचान। हमें गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करना है, हमें भारत को मजबूत करना है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अब से आप लोग जाग जाइए, आप लोग खड़े होइए और पूरे जिस भी राज्य में आप लोग हैं वहां हॉस्पिटल की मांग करिए, बेड्स की मांग करिए, ऑक्सीजन की मांग करिए, ताकि इन सरकारों को इन सब चीजों को करने पे मजबूर होना पड़े। मंदिर और मस्जिद की बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ेगा, मंदिर और मस्जिद से आगे नहीं बढ़ेगा। एक बार और गुजारिश करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग बिना आवश्यकता अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो हाथों में ग्लव्स, चेहरे पे मास्क, पूरी तरह सैनिटाइज होकर निकलें, ताकि आप सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। अगर कोरोना की चैन को तोड़ना है तो भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, अपने बच्चों में रहें, सेफ और सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना से भारत को भगाया जा सके, हराया जा सके। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन, कैमरामैन नसीम के साथ। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।